या इंडिया चोट था। आज जो ममता ये कह रही है जाने राहुल गांधी से, ये दौरा देख के, ये भीड़ देख के आवाम का, और आप भी वो गए हुए थे, आपने देखा जो सैलाब, जो राहुल गांधी के नाम पे जो तूफान, जो पश्चिम बंगाल निकला है, ये ऑलरेडी ममता ये डर हो गया कि राहुल गांधी का दौरा अगर पश्चिम बंगाल में पूरे पश्चिम बंगाल हुआ तो हमें नुकसान होगा। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफरोश सिलसिला, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। हमारे सामने में रूबरू है मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, इंटक के जनरल सेक्रेटरी, AICC मेंबर जनाब मुख्तार साहब अभी मालदा, मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, जंगीपुर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी जी के साथ भी थे। चलिए, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी साहिबा का जो है धरना स्थल चल रहा था, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि कांग्रेस पूरे देश भर में 40 सीटों पर सिमट जाएगी और 2 सीट मैं दूंगी और जिता भी दूंगी। इसका डायरेक्ट हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद मुख्तार साहब PCC के वाइस प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इतिहास बताना चाहता हूँ जी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुकूमत में आई तो उसमें मीर जाफर था। अगर वो नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कब्जा नहीं कर सकती। इसी तरह जो ममता जी बोल रही है कि कांग्रेस, इसके पहले भी ममता जी ने कहा था यूपी किचू नहीं, कांग्रेस किचू नहीं। आज जो कल जो बयान दिया है कि 300 सीट में कांग्रेस लड़ा, ममता बनर्जी जो है राहुल गांधी बगैर नाम लिए बहुत बड़ा हमला किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो फोटो सेशन कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस बार? क्या न्याय यात्रा फोटो सेशन है या वाकई में न्याय की लड़ाई है? देखिए, जब राहुल गांधी का कोच बिहार से यात्रा शुरू हुआ, उस पर ममता बनर्जी दौरे में थी। वो देख के समझ में आ गया कि राहुल गांधी है, ये बंगाल का दौरा कर रहे हैं, नुकसान हमें होगा, TMC को होगा। आज जो वो बोली कि राहुल गांधी फोटो कर रहे हैं, वो दिन भूल गए आप। जब इंडिया चोट हुआ तो आप राहुल गांधी के बगल में खड़ी थी। वो क्या, वो फोटो था या इंडिया चोट था? आज जो ममता बनर्जी कह रही है जाने राहुल गांधी से, ये दौरा देख के, ये भीड़ देख के आवाम का, और आप भी वो गए हुए थे, आपने देखा जो सैलाब, जो राहुल गांधी के नाम पे जो तूफान, जो पश्चिम बंगाल निकला है, ये ऑलरेडी ममता ये डर हो गया कि राहुल गांधी का दौरा अगर पश्चिम बंगाल में पूरे पश्चिम बंगाल हुआ तो हमें नुकसान होगा। यही बात कर रही है। और जहाँ 2 सीट दूंगा मैं, 2 जिता दूंगा। अरे दीदी, आपने तो बीजेपी को जो हाथ मजबूत किया है, 1 सीट से 18 सीट किया, वो कौन जिम्मेदार, कौन कराया? और कांग्रेस की बदौलत में नहीं है, कांग्रेस का 2 सीट है और कांग्रेस अपने बदौलत में लड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जो भी नेता है, जो भी कैंडिडेट होगा, कांग्रेस डट के लड़ेगा, डट के सामने। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक मगरबी बंगाल में जो कांग्रेस है वो खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। क्या कहते हैं इसके बारे में? जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस ऐसा पार्टी है, देश आजाद की पार्टी है, जो लोग कांग्रेस खत्म करने गए वो खुद खत्म हो गए। और ममता बनर्जी का जो वादा है कि कांग्रेस कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ 2024 में और उसके बाद वो 26 विधानसभा, ममता का चला हुआ टाइम आ गया है, जाने वक्त आ गया है। इसलिए जब आपने चूटी का मौत आता है तो शहर के रूप दौड़ते हैं। ये ममता का ब्यान है, ममता बनर्जी को जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लोग, जो लीडर लोग जो मतलब हाथ उठाने लगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार जी चेहरा थे, उसके निकल जाने के बाद ऐसा लोग बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार का बाद उसका नाम है पलटू नाम। हाँ, बिहार का पलटू नेता है। और बिहार में ये पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री 9 वर्ष शपथ लिया बिहार का मुख्यमंत्री के लिए। ये नीतीश तो एजेंट है ऑलरेडी बीजेपी का, ये ऑलरेडी भेजा गया था। और दूसरा एजेंट है केजरीवाल, और सबसे बड़ा भूमिका नायिका ममता बनर्जी। ये बीजेपी का एजेंट है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो तीनों इंडिया गठबंधन के हीरो थे, चेहरे थे, बड़े चेहरे थे। ये होता ना, देश जो 200 बरस अंग्रेज राज कर गया, उस वक्त भी ममता बनर्जी के ऐसे लोग वहाँ मौजूद थे। और आज भी बीजेपी के एजेंट ये ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये सिर्फ
इंडिया का जोड़ का एक बहाना है, लेकिन असल ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज जो बोले बीजेपी को दंगा पार्टी, बीजेपी देश को बंटवारा करने वाला पार्टी, बीजेपी देश का जातिवाद पार्टी। मैं ममता नहीं कहने जा रहा हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में अगर ये बीजेपी जातिवाद पार्टी है, बीजेपी धार्मिक पार्टी है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पैर मजबूत कौन किया? मैं ये कह रहा हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का पैर मजबूत किया है, करवाया है, उसका नाम है ममता। एक अहम सवाल ले लेते हैं। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश भर में जो है जाति जनगणना मतलब मर्दमशुमारी कराएंगे जात के एतबार से। और तो कश्मीर के बाद जो मुसलमान सबसे ज्यादा मगरबी बंगाल में, सपोज मान लीजिए 35% के लगभग है, अगर यहाँ जाति जनगणना को लेके क्या करते हैं ममता बनर्जी साहब? अगर यहाँ पर कोई जाति जनगणना नहीं होगा, मतलब जात के एतबार से कोई मर्दमशुमारी नहीं होगी। देखिए, मैं ये मंतव्य बोलने जा रहा हूँ, जाति जनगणना क्यों नहीं होगा? आज जो पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी कही थी यहाँ कि पश्चिम बंगाल में कुछ करे या नहीं करे, उर्दू को सरकारी जवान देंगे। सरकारी जवान नहीं मिला, लेकिन बहुत दुख लगता है सरकारी जबान दे दिएगा ना, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अरे भाई, मुंह से जवानी लफ्ज बोल दिया, इम्प्लीमेंट हुआ? इम्प्लीमेंट पुलिस में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए, सब होना चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा दुख बात है कि पश्चिम बंगाल में नेपाली 2% है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, नेपाली भाषा में उसको सब कुछ सरकारी जॉब मिल गया है, लेकिन उर्दू भाषा को नहीं मिला। और ये जाति जनगणना, ये तो कांग्रेस का मुद्दा है। आप देख लिए जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जाति गणना हुआ, मध्य प्रदेश में करवाया गया, हिमाचल में हुआ, तेलंगाना में होने वाला, बिहार में हुआ जाति गणना। ये जाति गणना कांग्रेस का ये सेकुलर का मुद्दा है कि जाति गणना तो पता चलेगा जो जाति कितने लोग उसे आपको हिस्सेदारी मिलेगा। जाति गणना मतलब कि जो जितना मेजोरिटी में हो कि मिनोरिटी में हो, उसी हिसाब से जाति गणना हिसाब से उसको फैसिलिटी मिले। ऑलमोस्ट बंगाल में 35% मुसलमान है, ऑलमोस्ट कमो बेस लगभग मिला के यहाँ 42 सीटें। अगर ऐसी बात रहेगी तो कम से 15 सीटें तो दे ही देना पड़ेगा, तो 10-12 भाई, इसलिए जनगणना नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है, जाति करने के हिसाब से ये विरोधी का ये मुद्दा है, क्लोज है, जाति करने के हिसाब से सीट शेयर करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 30% है, तो कहते हैं 20 से 30 मुसलमान को मिलना चाहिए। मुसलमानों को ये जो थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर का चल रहा है, ऑलमोस्ट मुसलमानों को नौकरी वगैरह रोजगार के बारे में क्या कहते हैं कि टीएमसी से ज़्यादा बढ़ चुका है या कम है, या फिर वही पुरानी रविश पे मुसलमान यहाँ पर है कि बस बीजेपी से बचना है तो तृणमूल कांग्रेस को लाना है, तृणमूल को वोट देना है, हमें रोजगार नहीं मांगना है, हमें स्कूल नहीं मांगना है, हमें कॉलेजेस नहीं मांगना, यूनिवर्सिटी नहीं मांगना है, बस हमें बीजेपी से बचने के लिए लोग बोले कि हमें जो है तृणमूल कांग्रेस को लाना है। क्या कहते हैं? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ जी, इससे पहले 2019 में इलेक्शन हुआ, 2021 में हुआ, ये बीजेपी वाले बोले थे सीए लागू करेंगे, ममता बनर्जी ने विरोध किया कि सीए एनआरसी नहीं होने देंगे। मैं ममता बनर्जी ये कहने चाह रहा हूँ मुसलमान से, खास तौर से जो टीएमसी लोग कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए कि जब पार्लियामेंट में सीए का जो बिल पास हो रहा था, उस पर विरोधी दल नेता सभी लोग थे, लेकिन खास तौर से ममता बनर्जी टीएमसी वालों ने वॉकआउट करके निकल गए। तो ये इशारा क्या दे रहा है कि हम सीए के विरोध में नहीं है, सीए के सपोर्ट में है। अगर सपोर्ट में इसीलिए तो वॉकआउट करके निकल गए। और जहाँ तक मुसलमानों का ये कहना है कि आज जो नौकरी का मामला है, 2011 में जब उससे पहले सीपीएम गवर्नमेंट था, उसमें मुसलमानों का नौकरी 2.5 था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार आने के बाद अभी मुसलमानों का नौकरी 0.00 है। कोई बहाली नहीं है, कोई नौकरी का कोई बहाल नहीं है, कोई वैकेशन नहीं है। सिर्फ मुसलमान से मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुसलमान भाई से, आप लोग सिर्फ वोट में दिन भीड़ लगाइए, बम चलाइए, गोली चलाइए और टीएमसी को वोट दीजिए। कारण ये ममता बनर्जी का चाहना है कि अगर मुसलमान को बचना है तो टीएमसी को वोट दो, वरना बीजेपी देश को बंटवारा कर देगा। अरे ममता बनर्जी तो बंगाल में खुद बंटवारा कर दिया। ममता बनर्जी ने देश को बंटवारे से पहले जो बंगाल में हिंदू को जो फैसिलिटी दिया है, तो बीजेपी वालों को जो फैसिलिटी दिया है, आज वो जिस तरह बीजेपी ने हर मामलों को लेकर बंगाल को टारगेट बनाया,
उसका देना ममता बनर्जी। मदर कांग्रेस से बंगाल कांग्रेस से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या रहेगा मतलब बंगाल में कांग्रेस का क्या सीटें रहेंगी? देखिए हम लोग लड़ाई करेंगे, हम लोग कांग्रेस करने वाली लड़ाई करेंगे, इसलिए कि जब कोई मैच होता है, कोई गेम होता है, हार जीत होता है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और हम लोग कांग्रेस के साथ सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के साथ डट के मुकाबला करेंगे, या टीएमसी हो या बीजेपी हो, उसका हम लोग सामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंटर के जनरल सेक्रेटरी है। बहुत बेबाकी के साथ जो है सवालात का जवाब दिया और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और जनगणना होनी चाहिए, इसलिए करके जनगणना हो जाएगा तो इससे जात के मुताबिक किसी ये समझा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसके मुताबिक वो सीट मांगेंगे, उसके मुताबिक वो नौकरी मांगेंगे, उसके मुताबिक वो कॉलेज मांगेंगे, उसके मुताबिक हर चीज़ में हिस्सेदारी लेने सकें। जब तक आपको पता नहीं आपकी तादाद कितनी, आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद मुसलमानों की है, मुसलमानों को तादाद के मुताबिक न उसके एमपीशिप में जगह मिलती है, ना एमएलए में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेशन में जगह मिलती है। बस समझिए कि जैसे कि आटे में होता है ना नमक के बराबर, उस तरीका से मामला है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपका हुकूक मिले तो सरपरस्त न्यूज चैनल को फॉलो भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। आखिरी सवाल हम ले लेते हैं मुख्तार साहब से, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए सबसे बड़ा दुख की बात है, खासतौर गार्डन बोरो 15 यहाँ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम कल्चर है और मुस्लिम को बोलो जो भी पार्टी होते हैं मुस्लिम का सपोर्ट भी जीतते हैं। बोरो 15 में 8 मुस्लिम काउंसलर हैं। अगर हमारा भागीदारी या हिस्सेदारी होता तो मुसलमान चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन 8 मुसलमान काउंसलर होने के बाद और एक नॉन मुस्लिम है उसको चेयरमैन बनाया। तो ममता बनर्जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितना मुस्लिम को भागीदारी आपकी है? अगर सही मानो भागीदारी देते मुस्लिम को, अगर सही मानो हिस्सेदारी समझते हैं तो बोरो 15 में कोई मुसलमान चेयरमैन होना चाहिए। देखिए बहुत कीमती बात मोहम्मद मुख्तार साहब ने बोरो 15 ना बोरो 15 उठाया कि 8 मुस्लिम काउंसलर है, एक नॉन मुस्लिम जो है रंजीत सिंह जी है। वहाँ पर अगर हिस्सेदारी की बात होगी, ये मुस्लिम कल्चर का है, ये नवाबों का शहर है, इसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, तो यहीं पर उससे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर मुसलमान नहीं है, जिस वार्ड में नहीं, जिस रहे, वहाँ पर क्या मिलेगा? मतलब कहने मतलब कि जहाँ हम है वहाँ हमें हिस्सेदारी नहीं दे रहे, तो जहाँ आप है तो वहाँ क्या होगा? तो बहुत आटे के एकदम समझिए कि दूध की तरह एकदम साफ है, पानी भी साफ है, दूध भी साफ है। आपको डिसाइड करना है कि क्या करना नहीं करना है। हमारा काम था आईना दिखलाना, मैंने आपको आईना दिखला दिया। आपके सामने में जो है दिन और रात अलग अलग चीज़ें हैं, सही गलत अलग अलग चीज़ें हैं, आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now